जी प्लेटफॉर्म नंबर 1 से चलनी है मेरी ट्रेन 2 बजे और तकरीबन 1.5 घंटे में मैं हेलसिंकी पहुंच जाऊंगा। अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो टू एवरीवन। आई होप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं तांपरे से हेलसिंकी जा रहा हूँ, तो आपको भी मैं साथ साथ दिखाता हूँ कि फ़िनलैंड की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो किस तरह की है। तो इस तरह के यहाँ पे जो हैं वो लोकल जो बसेस हैं उनके स्टॉप हैं, और इस टाइम जो बस स्टॉप है ना वो फुल टाइम बर्फ़ के अंदर गिरा हुआ है। वैसे यहाँ पे जो है ना बस का नंबर लिखा होता है, तो आपको उससे आइडिया हो जाता है कि आपने कहाँ से बस लेनी है। तो जैसे ही आपको पता लगे कि आपका नेक्स्ट स्टॉप है, तो आप ये स्टॉप का बटन दबाएंगे तो बस फिर अगले स्टॉप पे रुक जाएगी। तो लोकल बस से मैं उतर गया हूँ। अब मैं जो ट्रेन स्टेशन है उसकी तरफ जा रहा हूँ। तकरीबन 2 मिनट की वॉक है जहाँ बस ने मुझे उतारा है। और ये जो तोरनी होटल है ना, ये काइंड ऑफ तांपरे की सबसे जो है ना बड़ी बिल्डिंग है। आज वैसे तो -7 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन जो फील्स है वो -13 है। और आपको लग रहा होगा मैंने -7 बड़ी आसानी से कह दिया कि आज तो -7 है, लेकिन मुझे याद है कि जब मैं आया था फ़िनलैंड तो कुछ सीनियर्स ये कहते थे कि जब -5 या -8 या -10 टेम्परेचर हुआ करेगा तो तुम कहा करोगे कि आज कम ठंड है। तो इस वजह से मैंने कहा है कि वैसे तो -7 डिग्री है। तो ये सामने जो है ना ये तांपरे का रेलवे स्टेशन है। ये रेलवे स्टेशन है और ये पार्किंग एरिया है, और एक साइड पे जो है वो टैक्सी स्टैंड है, और सामने जो है वो होटल है। तो इस तरह यहाँ रेलवे स्टेशन के अंदर बड़ी सी स्क्रीन लगी होती है जिस पे डिपार्चर्स और अराइवल की इंफॉर्मेशन होती है। तो मेरी जो ट्रेन है वो IC38 है, जो मुझे तकरीबन 1.5 घंटे में तांपरे से हेलसिंकी पहुँचाएगी। 2 बजे चलनी है मेरी ट्रेन, तो बस अभी मैं वेट कर रहा हूँ। और रेलवे स्टेशन के अंदर इस तरह जो है ना वो मशीन्स भी लगी हुई हैं। वैसे तो आप ऑनलाइन या ऐप के थ्रू भी बुक कर सकते हैं टिकट्स, लेकिन यहाँ पे इस तरह की जो मशीन्स हैं वो भी अवेलेबल हैं, तो आप मशीन से भी टिकट बाय कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक VR जो बेसिकली ट्रेन की कंपनी है उसका यहाँ पे एक ऑफिस भी है छोटा सा। तो अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए अपने रूट के हवाले से, या आई थिंक आप अंदर जाके भी टिकट बुक कर सकते हैं। मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया इस तरह, नॉर्मली ऑनलाइन ही बाय करते हैं। बट आज काफ़ी रश है क्योंकि फ्राइडे है, तो लोग या तो अपने घर जा रहे हैं या हेलसिंकी घूमने फिरने जा रहे हैं। जी प्लेटफॉर्म नंबर 1 से चलनी है मेरी ट्रेन 2 बजे, लेकिन 4 मिनट लेट हो गई है ट्रेन, तो अब 2:04 पे चलेगी। चलें जी हम चलते हैं प्लेटफॉर्म 1 पे, जहाँ से मेरी ट्रेन चलनी है। तो जी ये है प्लेटफॉर्म 1। तो ये जी मैं प्लेटफॉर्म 1 पे आ गया हूँ। अभी ट्रेन नहीं आई, तमाम वेट कर रही है यहाँ पे ट्रेन का। ट्रैक के अंदर भी जो है ना वो बर्फ़ पड़ी हुई है, लेकिन जहाँ पे बेसिकली ट्रेन ने चलना है
वो जगह साफ़ है। और यहाँ पे जी सेल्फ सर्विस मौजूद है। कोई आपने चॉकलेट खानी है या कोई जाम पीना है आपने, तो सेल्फ सर्विस के ज़रिए आप यहाँ से ले सकते हैं। तो जी ट्रेन में मैं बैठ गया हूँ और तकरीबन 1.5 घंटे में मैं हेलसिंकी पहुँच जाऊँगा। अभी मुझे थोड़ा काम है, मैं वो कर लूँ तो हेलसिंकी जाके आपसे फिर बात होती है मज़ीद। तो इस टाइम जो है ना तिक्कुरिला पहुंचा हूँ मैं। तिक्कुरिला जो है वो 1-2 स्टॉप दूर है हेलसिंकी के। इसके बाद जो स्टॉप है वो पासिला का आएगा और फिर उसके बाद हेलसिंकी। तो ये जो ट्रेन थी ये आपको 2 स्टॉप में जो है ना हेलसिंकी पहुंचाती है। पहला स्टॉप यहाँ तिक्कुरिला में, फिर पासिला और फिर हेलसिंकी। इसके अलावा जो कुछ ट्रेन्स हैं उनके ज़्यादा स्टॉप होते हैं तो वो 2-2.25 घंटे में आपको पहुंचाती हैं हेलसिंकी। बट ये 1.5 घंटे वाली ट्रेन थी तो इसके सिर्फ 2 स्टॉप हैं बीच में और तीसरा फिर हेलसिंकी। तो बस तकरीबन 10 से 15 मिनट में मैं हेलसिंकी पहुंच जाऊंगा। काम शाम मैंने निपटा लिया और अंधेरा होना शुरू हो गया। तकरीबन जो जैसे पाकिस्तान में मगरिब वाला टाइम होता है ना, वो टाइम हो गया इस टाइम पे। मतलब रोशनी उस तरह की है। टाइम तो इस टाइम 3:15 है या 3:30 है आई थिंक। तो ट्रेन के अंदर इस तरह जो है ना वो साइड पे टेबल्स वगैरह भी लगे हैं और यहाँ पे भी जहाँ मैं बैठा था इधर भी टेबल था। तो यहाँ बैठ के आप आराम से जो है ना वो काम शाम कर सकते हैं। तो फ़िनलैंड में स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट डिस्काउंट्स अवेलेबल होते हैं। जैसे मैं आपको यूनिवर्सिटी में बताता रहता हूँ कि लंच पे आपको डिस्काउंट मिलता है, इसी तरह ट्रैवल पे भी आपको डिस्काउंट मिलता है। जो लोकल बसेस हैं जो शहर के अंदर चलती हैं उसमें भी आपको डिस्काउंट मिलता है। और इसके साथ साथ अगर आपने एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है और आप बस यूज़ कर रहे हैं या ट्रेन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी आपके लिए डिस्काउंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो BR की ट्रेन है जिसमें मैं ताम्परे से हेलसिंकी जा रहा हूँ, नॉर्मली इसकी प्राइस 20, 25 या 30 यूरो तक की भी होती है। बट स्टूडेंट के लिए ये 12-15 यूरो तक की मिल जाती है। और अगर आप थोड़ा पहले बाय कर लेते हैं तो आपको 8-10 यूरो में भी ये टिकट मिल जाती है। तो ये भी कुछ फ़ायदे हैं स्टूडेंट्स के फ़िनलैंड में कि अगर आपने ट्रैवल करना है बसेस पे या ट्रेन्स पे तो स्टूडेंट के लिए जो प्राइसेस हैं ये डिस्काउंट पे भी अवेलेबल होती हैं। तो आप आराम से सफ़र कर सकते हैं फ़िनलैंड के अंदर। ऐसे जितना जो है वो एक्सपेंसिव नहीं है। हाँ, अगर 20, 25 या 30 यूरो की टिकट देखी जाए एक शहर से दूसरे जाने की तो वो एक्सपेंसिव है। अगर आपको 8-10 यूरो में मिल जाती है ट्रेन की टिकट तो वो भी बेस्ट है। तो बस अभी मैं तकरीबन 10 मिनट में आई थिंक हेलसिंकी पहुँच जाऊँगा। लें जी, तकरीबन 3:45 हैं और मैं पहुंच गया हूं हेलसिंकी। तो ये हेलसिंकी का रेलवे स्टेशन है। ऑफ कोर्स डिफरेंट है ताम्परे के लिहाज से क्योंकि हेलसिंकी बीइंग अ कैपिटल ऑफ फिनलैंड ज़्यादा रश है और ट्रेन्स भी ज़्यादा नज़र आ रही होंगी आपको।
ये जी रेलवे स्टेशन से निकल आए हैं बाहर और अब देखते हैं कि हमने किस तरफ को जाना है। और ये जो है ना हेलसिंकी का सिटी सेंटर है और लाइट्स वगैरह देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्रिसमस की वजह से जो है ना वो लाइट्स वगैरह लग गई हैं यहाँ पे अब। और ये हेलसिंकी की जो है ना ये ट्राम है, थोड़ी सी मुख्तलिफ है ताम्बरे से। तो फिनलैंड में दिसंबर के स्टार्ट से और नवंबर के एंड से जो क्रिसमस की तैयारियां वगैरह ना वो शुरू हो जाती हैं और ये लाइट्स वगैरह इस तरह लगाना शुरू कर देते हैं। मोस्टली जो शहर का सेंट्रल एरिया होता है वहाँ पे जो है ना वो काफ़ी लाइट्स वगैरह लगाते हैं। और हेलसिंकी की जो फील है वो टोटली डिफरेंट है बाकी शहरों से। ऑफ कोर्स उनके बड़ा शहर है, फिनलैंड का कैपिटल है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा ओल्ड बिल्डिंग जो है वो नज़र आएंगी जो कि काइंड ऑफ यूरोपियन ट्रेडमार्क सा है, या जो रोड्स हैं वो यहाँ पे ज़्यादा इस तरह की ईंटों वाली रोड जिनको बेसिकली कहते हैं। तो इस वजह से जो है यहाँ पे डिफरेंट किस्म का स्ट्रक्चर है कंपेयर टू जो फिनलैंड के बाकी शहर हैं। ओए होए क्रिस्टल बने हुए हैं ये, इनको देख के और ठंड लग रही है। ले जी मेरी हो गई है बस, अब मैं रखने लगा हूँ फ़ोन जेब में, तो बाद में अब आपसे मिलते हैं।